अगर आप दक्षिण भारत के बारे में जानते हैं तो आपने ये खूबसूरत नज़ारा भी देखा ही होगा। चावल, गर्म सांबर, ताज़ा डोसा और केले का पत्ता जो पेट से लेकर दिल तक को खुश कर देते हैं। लेकिन इनमें से कई व्यंजन खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन की वजह से हो सकता है कि अगले 20 वर्षों में ये लौकी हमें ना मिले और कीटनाशकों की मदद से उगाई जा रही ये भिंडी हमारी सेहत खराब कर सकती है। साथ ही तमिलनाडु के किसानों के खेती छोड़ने से हालात बदतर हो रहे हैं। अंदाजा लगाइए कि 2011 से अब तक कितने लोग खेती छोड़ चुके होंगे? 8.5 लाख से ज्यादा। मेरे साथ के कई लोग खेती करते थे, लेकिन ये काम उन्हें काफी मुश्किल लगा। अब वो चौकीदारी या गाड़ी चलाने जैसे दूसरे काम करते हैं। ये हैं तिरुवल्लूर के सेम्बेडु गांव के रमेश। इन्होंने कई लोगों को शहरों में पलायन करते देखा, लेकिन ये पूरी जिंदगी खेती करना चाहते हैं। ये अर्चना स्टालिन हैं जो रमेश के पास जा रही हैं। अर्चना ने रमेश की जिंदगी बदल दी, लेकिन इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले वे 2 बदलाव देखते हैं जिन्होंने रमेश की खेती को मुनाफे में बदल दिया। हम सभी फसलों और फूलों पर रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल करते थे। इनसे हमारे पूरे शरीर, खासकर पीठ पर जलन होती है। जब मैंने 2018-19 में जैविक खेती के बारे में सुना तो मुझे हंसी आई और मैंने इसका प्रचार करने वालों का मजाक उड़ाया। लेकिन उन्होंने मुझे इसके फायदे बताए और किसी एक फसल को जैविक तरीके से उगाने के लिए कहा। अब रमेश रासायनिक कीटनाशक इस्तेमाल किए बिना भिंडी, मिर्च, लौकी और साग जैसी कई सब्जियां उगाते हैं। वे इन पर सिर्फ गौमूत्र और स्थानीय रूप से तैयार किए गए कीटनाशक छिड़कते हैं। पहले रमेश की तबीयत अक्सर खराब रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पहले मैं अपनी फसल थोक खरीदारों को बेचता था। वो मुझे 10 या 15 रुपए की दर से पैसे देते थे, जो बहुत कम था, लेकिन उन्हें फसल बेचना मेरी मजबूरी थी। अब मैं अपनी फसल तय कीमत पर बेचता हूँ। खरीदार मेरे पास आते हैं। मेरा सारा तनाव खत्म हो गया है। अगर मैं अर्चना और उनके पति स्टालिन से नहीं मिला होता तो जाहिर है मैं भी कोई दूसरा काम कर रहा होता। अब बात अर्चना की। वो और उनके पति चेन्नई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे। 5 साल पहले उन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर माई हार्वेस्ट नाम की सामुदायिक कृषि सेवा शुरू की। इनका इरादा रमेश जैसे किसानों की मदद करना था। ये मानते हैं कि तमिलनाडु के लोगों को अच्छा खाना मिलते रहना चाहिए। हमें लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे अगले 4 से 5 दशकों में खेती का पेशा पूरी तरह खत्म न हो जाए। पिछले 5 वर्षों में हमने खेती को मुनाफे का पेशा बनाने का तरीका खोजा। जैविक खेती में लागत कम आती है और उपज की कीमत भी अच्छी मिलती है। माई हार्वेस्ट मार्केटिंग का कारोबार नहीं है। हम सीधे खेतों से फसल इकट्ठा करते हैं या किसान अपनी उपज हम तक पहुंचाते हैं। इससे उनका मुनाफा बढ़ जाता है। वो शहरों में काम करके जितना कमा पाते उतना घर पर ही कमा लेते हैं। वो अपनी जड़ों से भी जुड़े रहते हैं और पुश्तैनी जमीन पर खेती करते हैं। रमेश कहते हैं कि बिचौलियों को दूर करना सबसे जरूरी है। माई हार्वेस्ट रमेश जैसे करीब 200 किसानों के खेतों से इकट्ठा की गई उपज को चेन्नई के 2000 से ज्यादा घरों में सीधे बेचता है। हम खेत से लेकर घर तक, फसल के उत्पादन से लेकर उसके पकने और परोसने तक की प्रक्रिया में शामिल हैं। हमारा काम पर्दे के पीछे जारी रहता है। हम लोगों को खेती और खरीदे जाने वाले भोजन के पीछे की कहानी बताते हैं। हम भरोसा और संबंध बना रहे हैं। इससे पहले किसानों को पता था कि उनकी आजीविका खेतों पर निर्भर है, लेकिन उन्हें कुछ बेहतर होने की उम्मीद नहीं थी।
जैविक खेती शुरू करने से पहले रमेश महीने में मुश्किल से 3,000 रुपए कमा पाते थे। आज मैं हर महीने 40,000 रुपए कमाता हूँ। मेरा खर्च करीब 2,000 रुपए है। शुरुआत में सिर्फ मैं जैविक खेती करता था। आज मेरे गांव के 6 और लोग ये काम करते हैं। धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ रही है। पौष्टिक खाना जो सम्मान से रहने वाले स्वस्थ लोगों से मिल रहा है, ये तमिलनाडु में भोजन का भविष्य सुरक्षित करने की अहम रणनीति है। जैसे जैसे और लोग खेती से जुड़ेंगे, यहाँ के किसानों की जिंदगी रोशन होती जाएगी और केले के पत्ते पर रखे भोजन का स्वाद और बढ़ जाएगा।